दोस्त यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन को मिलते रहे। जय भी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का हमारे पास क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को। सर्कुलर्स की वीडियोज जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन सजेशन की वीडियो जाएगा, 3 सेट क्वेश्चन में हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, मनी लॉन्ड्रिंग जनरली रेफर्स टू प्रॉफिट जनरेट फ्रॉम। मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह का प्रॉफिट जनरेट करना है। तब यहाँ पे बोलता है क्या, इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो आपको मार्क करना है। ऑप्शन है कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ऑप्शन है ड्रग ट्रैफिकिंग, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल फ्रॉड, सी ऑप्शन है कमीशन फ्रॉम लैंड ब्रोकरेज, डी ऑप्शन आर्म्स एंड टैक्स गोल्ड स्मगलिंग। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक तरह का प्रॉफिट जनरेट करना है क्या चीज़ से, और गलत ऑप्शन आपको मार्क करना है। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग से, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल फ्रॉड से यानी फाइनेंशियल धोखाधड़ी, ये भी सही है। सी ऑप्शन है लैंड ब्रोकरेज की कमीशन से, ये गलत हो गई, ये जेन्युइन चीज़ होता है। डी ऑप्शन है आर्म्स एंड गोल्ड स्मगलिंग, ये भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। सही ऑप्शन क्या हो जाए, जो पार्ट नहीं है सी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। स्मर्फिंग इज यूज्ड इन, स्मर्फिंग इज ए टर्म यूज्ड इन। स्मर्फिंग टर्म किस में यूज किया जाता है? ए ऑप्शन एटीएम फ्रॉड, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, सी ऑप्शन कुक्ड बैलेंस शीट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है बी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। फुल फॉर्म ऑफ सीआईपी, सीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, बी ऑप्शन क्रेडिट इंस्पेक्शन प्रोसेस, सी ऑप्शन सर्कुलर इन प्रोग्रेस, डी ऑप्शन सेंट्रल इन्वेंटरी प्रिपरेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। सी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में आइए। इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी फ्रेश केवाईसी शुड बी ऑब्टेन्ड इन। अगर लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी है तो फ्रेश केवाईसी आपको ऑब्टेन करना होगा कितने साल में? ए ऑप्शन है 1 ईयर, बी ऑप्शन 3 ईयर, सी ऑप्शन 5 ईयर, डी ऑप्शन है 10 ईयर। लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी तो 10 साल में आपको केवाईसी ऑब्टेन करना है, फ्रेश केवाईसी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में आइए। compliance with regard compliance with guidelines on preventing frauds in case of transfer of funds from office accounts, PNL GL accounts can be done, find the correct incorrect option। बोलते हैं जो कंप्लायंस होता है गाइडलाइंस में, जहाँ प्रिवेंट रोका जा सके फ्रॉड को, उस संदर्भ में जहाँ ट्रांसफर किया जा रहा फंड ऑफिस अकाउंट से, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो चाहे जनरल लेजर अकाउंट हो, जिसको किया जा रहा है, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा चेकिंग ऑफ ट्रांसफर बुक विथ वाउचर डे एवरी डे। हर दिन आपको वाउचर के साथ जो ट्रांसफर किया होगा बुक को, उसको चेक करना है। बी ऑप्शन है आपका डेबिट टू ऑफिस अकाउंट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम ऑन इट। डेबिट जो करेंगे ऑफिस अकाउंट को एकदम रेस्ट्रिक्ट कर देना मिनिमम या नील पर। सी ऑप्शन है मेकिंग कंपलसरी फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एंड ब्रांचेस टू स्क्रूटनाइज डेबिट ऑफ द ऑफिस अकाउंट एंड ऑथराइज देम। यहाँ पे कंपलसरीली ऑफिसर तो डिजिग्नेट किया गया ब्रांच जो कि स्क्रूटनाइज करेंगे डेबिट जो भी हुआ होगा ऑफिस अकाउंट को, और उसको ऑथराइज करेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा कि रेस्ट्रिक्टिंग द अथॉरिटी टू डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट और टू ऑफिसर्स ऑफ लेवल 600 एंड अबव। यहाँ पे रोक लगाया हुआ रहेगा कि डेबिट जो होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफिसर्स के लेवल होगा 600 एंड अबव, उसी पे होगा। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि कंप्लायंस कम करना है, जो गाइडलाइंस है जहाँ पे हम रोक सके फ्रॉड को, उस संदर्भ में जहाँ फंड की ट्रांसफर की जा रही है ऑफिस अकाउंट से, पीएनएल हो चाहे जनरल लेजर हो यानी जेएल हो। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा। तो ये ऑप्शन है बोलता है ट्रांसफर ऑफ, हर दिन आप वाउचर बुक को चेक करेंगे ट्रांसफर बुक के साथ हर एक दिन। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, चेक करने के लिए। बी ऑप्शन है कि डेबिट किया जाएगा ऑफिस अकाउंट को, जो कि रेस्ट्रिक्शन किया गया कम से कम डेबिट हो या नील हो डेबिट, ये गलत हो गया। ठीक है, डेबिट बिल्कुल करना है जहाँ जरूरत है। तो सी ऑप्शन है कि कंपलसरीली या ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया ब्रांच में ताकि स्क्रूटाइज कर सके जो डेबिट हो ऑफिस का अकाउंट और ऑथराइज कर सके उसको, ये बात सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है अथॉरिटी कि डेबिट करने का प्रॉफिट पीएल एंड अकाउंट को ऑफिसर से लेवल 600 एंड अबव पर, ये बात भी सही है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सीटीआर ऑफ बैंक्स इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। बोलते सीटीआर होता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, बैंक को सबमिट किसको करना है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, सी ऑप्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। फॉर केवाईसी कंप्लायंस वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द प्रपोज्ड कस्टमर। जहाँ केवाईसी कंप्लायंस किया जा रहा है तो वेरिफिकेशन जो होगा डेट ऑफ बर्थ का किया जाता है जो भी प्रपोज्ड कस्टमर है। ए ऑप्शन हो जाएगा कि ब्रांच शुड एक्सेप्ट द डेट ऑफ बर्थ सबमिटेड बाय द कस्टमर एज इट इज एंड देयर इज नो नेसेसिटी टू वेरीफाई द सेम। ब्रांच एक्सेप्ट करेगा डेट ऑफ बर्थ जो सबमिट करता है कस्टमर, और कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इसी चीज़ को वेरीफाई करेंगे। बी ऑप्शन है
इज टू बी डन ऑन ओरल इंक्वायरी फ्रॉम द प्रपोज्ड कस्टमर का ओरल इंक्वायरी करके आप कर सकते हैं। डी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है टू बी डन ऑन क्रॉस चेकिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज साथ क्रॉस चेकिंग करके किया जा सकता है। डी ऑप्शन है required to be reconfirmed after entering into correspondence with the school, colleges, officials where from where such records has been submitted। बोलता है कि यहाँ पे जरूरी कभी कंफर्म करेंगे जहाँ correspondence करके स्कूल से, कॉलेज, ऑफिशियल से जहाँ इस तरह का रिकॉर्ड सबमिट किया गया। सवाल उठता है केवाईसी कंप्लायंस में डेटा की जो वेरिफिकेशन होती है प्रपोज्ड कस्टमर कैसे करते हैं। जो कस्टमर ने बोल दिया यानी हमने और इंक्वायरी कर लिया उसी से हो जाता है, जो उसने बोल दिया वही माना जाएगा। डी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, which organization circulates the list of banned bodies in whose names bank should not open account। बोलता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नाम पे बैंड किया गया है और इसको सर्कुलेट किया जाता है बैंकों के बीच में कि उसके नाम पे आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। कौन करता है काम? ए ऑप्शन आईबीआई, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ऑप्शन है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, फॉर केवाईसी कंप्लायंस इन माइनर अकाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा बात इसमें गलत है आपसे वो पूछ रहा है जो माइनर अकाउंट के केवाईसी कंप्लायंस के लिए। ए ऑप्शन है नो डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी ऑप्टेड एज माइनर इज नॉट ऑपरेटिंग अकाउंट। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट का आवश्यकता नहीं कि माइनर अकाउंट ऑपरेट कर ही नहीं रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट द अकाउंट शुड बी ऑप्टेड। या गार्जियन और फैमिली मेंबर का आप डॉक्यूमेंट लेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो कि अकाउंट ऑपरेट करना चाहता है। सी ऑप्शन है वेयर, सी ऑप्शन हो जाएगा where guardian family member who proposes to operate the account is already account holder of a satisfactory conducted and there is no need to obtain a fresh set of identification document। बोलता है कि जहाँ पे गार्जियन जो होगा फैमिली मेंबर का जो कि प्रपोज करता है ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को और वो ऑलरेडी अकाउंट होल्डर होगा, जैसे सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट होगा अकाउंट में, तो उसे किसी प्रकार का जरूरत नहीं है कि फ्रेश सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ले। डी ऑप्शन है ऑल देव आर करेक्ट, सारी बातें इसमें सही है। देखिए जब केवाईसी कंप्लायंस की बात करें हमारे रिकॉर्ड में तो कौन सी बात गलत होगी? ए ऑप्शन जो बोलता है कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, छोटा बच्चा है इसलिए, यानी माइनर है इसलिए, क्योंकि वो अकाउंट ऑपरेट कर नहीं रहे, इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, एज पर गाइडलाइंस banks in India are required to appoint the following to comply the requirement of anti money laundering। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कंप्लाई करने के लिए किसको अपॉइंट करना पड़ता है एज पर बैंक गाइडलाइंस के हिसाब से। ए ऑप्शन है कंप्लायंस ऑफिसर, बी ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफिसर, सी ऑप्शन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, डी ऑप्शन है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिंसिपल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है, बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को। सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कस वीडियोज हो जाएगा। 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685227। या फिर वेबसाइट पर जाकर रख के डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservice.com, ईमेल आईडी हो जाएगा citizen123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता है कि